Recently, US President Donald Trump has imposed a 90-day freeze on foreign aid. In this article, we will discuss about shutdown of US aid and what are the implications of this initiative on various countries of the world. So let's discuss the issue in detail. How will freeze on US aid affect the world? Why news? US President Donald Trump has imposed a 90-day freeze on foreign aid, halting US Agency for International Development program worldwide. रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फॉरेन एड को 3 मंथ के लिए अबाउट 90 डेज के लिए यहाँ पर फ्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से यूएस एड के ऑल प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड के अंदर हॉल्ट हुए हैं. यूएस एड मीन्स यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट. US also announced that it will not attend the 2025 G20 Foreign Minister meeting in Johannesburg, South Africa. 2025 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 फॉरेन मिनिस्टर्स का जो मीटिंग होने वाला है, यूएस ने डिक्लेयर किया है कि वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेगा. व्हाट इज द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट? यूएस एड. यूएस एड क्या है? इन यूएस एड इज द प्राइमरी एजेंसी फॉर ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड. यूएस एड यूएस के अंदर ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड के लिए एक प्राइमरी एजेंसी है. फंडिंग इसके लिए किस तरह से होता है? इन ईयर 2024 यूएस एड वाज एलोकेटेड USD 44.2 बिलियन, जस्ट 0.4% ऑफ द टोटल यूएस फेडरल बजट, but accounting for 42% of all humanitarian aid tracked by United Nations. 2024 में यूएस के द्वारा यूएस एड एजेंसी के लिए 44.2 बिलियन डॉलर का एलोकेशन किया गया था, जो कि ओवरऑल यूएस फेडरल बजट का 0.4% था. बट यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ट्रैक किए जाने वाले ह्यूमैनिटेरियन एड्स के 42% के लिए यूनाइटेड स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल है. फंडिंग सेक्टर्स इसके क्या क्या है? यूएस एड फंड्स हेल्थ केयर, डिजास्टर रिलीफ, फूड एड एंड पॉलिसी एडवोकेसी वर्ल्ड वाइड. पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस कंट्री के अंदर भी हेल्थ केयर से रिलेटेड चैलेंज है, डिजास्टर रिलीफ, फूड एड एंड पॉलिसी एडवोकेसी से रिलेटेड जो चैलेंजेज हैं वो इस एजेंसी के द्वारा हेल्प किए जाते हैं. टॉप एड रेसिपिएंट कंट्रीज कौन कौन से हैं? यूक्रेन, जॉर्डन, सोमालिया, इथोपिया एंड अफगानिस्तान टॉप रेसिपिएंट कंट्रीज हैं. यूएस एड एंड इंडिया. India's association with USAID began in 1951 with the India Emergency Food Aid Act. इंडिया और यूएस एड के एसोसिएशन 1951 में इंडिया इमरजेंसी फूड एड एक्ट से स्टार्ट होते हैं. दिस एसोसिएशन इवॉल्व्ड ओवर डिकेड्स फ्रॉम फूड एड टू इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. इंडिया और यूएस एड के बीच एसोसिएशन लास्ट कुछ डिकेड्स में काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुए हैं. एंड जहाँ पहले इसका फोकस फूड प्रोवाइड करना था, वहीं इसका फोकस अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गया है. इट मीन्स यूएस एड का जो ऑब्जेक्टिव है वो काफ़ी एक्सपेंड अब हुआ है. यूएस एड सपोर्टिंग एरियाज कौन कौन से हैं? एजुकेशन, पोलियो एरेडिकेशन, इम्यूनाइजेशन, HIV, TB, ये सब इसके सपोर्टिंग एरियाज रहे हैं. In the last decade, India is said to have received about USD 1.5 billion from US aid, about 0.2% to 0.4% of US aid total global funding. लास्ट डिकेड की अगर बात की जाए, इंडिया को यूएस एड के थ्रू 1.5 बिलियन डॉलर तक का यहाँ पर फंडिंग रिसीव हुआ है, जो कि टोटल ग्लोबल फंडिंग का 0.2% टू 0.4% रहा है. यूएस एड से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी गिवन है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. वर्ल्ड के किन किन एरियाज में यूएस एड के थ्रू फंडिंग किया जाता है, उससे रिलेटेड ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. किस कंट्री को कितना एड रिसीव हुआ है, उससे रिलेटेड ये ग्राफ है. व्हाट आर इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया? इंडिया के लिए यूएस एड को जिस तरह से होल्ड किया जा रहा है, इंडिया के ऊपर इसका क्या क्या इम्प्लीकेशंस पड़ने वाले हैं. इंडिया का रोल इन ग्लोबल साउथ. ग्लोबल साउथ में इंडिया का रोल अब क्या होगा? इंडिया वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, बेनिफिटिंग फ्रॉम इट्स
राइजिंग स्टैंडर्ड विद इन द G20, बिकॉज यूएस ने डिक्लेयर किया है कि वो G20 की अपकमिंग मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इससे इंडिया का स्टेटस G20 में थोड़ा इंक्रीज होगा। इंडिया ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में एक ब्रिजिंग का वर्क करता है। रशिया एंड चाइना की वजह से इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? इफ द यूएस reduce its role in G20, China and Russia could expand their influence, potentially shifting global economic dynamics and weakening India's position amid China's rising power. अगर G20 से यूएस अपने आप को रिमूव कर लेता है तो इससे चाइना एंड रसिया का जो इन्फ्लुएंस होगा वो G20 में बढ़ सकता है, और अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो इसकी वजह से इंडिया की राइजिंग पावर कहीं ना कहीं चाइना के राइजिंग पावर की वजह से इंडिया की पोजीशन वीक हो सकती है। हेल्थ केयर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? और जो डायरेक्ट फाइनेंशियल एड टू इंडिया हैज डिक्रीज्ड, यूएस एड कंट्रीब्यूशंस एक्सीड $50 मिलियन इन 2024। डायरेक्ट फाइनेंशियल एड इंडिया के लिए यूएस एड के थ्रू काफ़ी डिक्रीज हुआ है, बट लास्ट ईयर 2024 में 50 मिलियन तक का इंडिया को एड इसके थ्रू रिसीव हुआ था। A permanent cut in funding could impact India's vaccination programs, infectious disease control, and medical infrastructure. परमानेंट कट अगर यूएस एड हो जाता है तो इसके थ्रू इंडिया में बहुत सारे प्रोग्राम सच एज वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इन्फेक्टियस डिसीज कंट्रोल एंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। हाउ विल दिस इम्पैक्ट कंट्रीज? कंट्रीज को किस तरह से यूएस एड को जिस तरह से यूएस के अंदर होल्डिंग किया जा रहा है, वेरियस कंट्रीज पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? द विड्रॉवल ऑफ दीज फंड्स माइट सीवियरली इम्पैक्ट द फॉर्च्यून्स ऑफ वेरियस नेशंस एज द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट विल हैव टू बी ड्रॉप्ड इन द लाइट ऑफ एड बीइंग स्टॉप्ड। फंड्स का अगर इस तरह से विड्रॉवल कर लिया जाएगा तो वेरियस कंट्रीज के लिए ये एक नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, बिकॉज उन कंट्रीज के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं इस एड के थ्रू वो ड्रॉप हो सकते हैं, और वेरियस टाइप के जो भी हेल्थ रिलेटेड सपोर्ट कंट्रीज को गिवन किए जा रहे हैं इस एड के थ्रू वो भी काफ़ी इफेक्ट हो सकती हैं। दिस विल हैव एन इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ दिस स्कीम बट मे इवन पोज अ डेंजर टू लाइफ इन दीज नेशंस। अगर फंड विड्रॉ किए जाते हैं यूएस के द्वारा, इससे बेनिफिशरीज के लिए जो भी स्कीम्स चल रही हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पैक्ट हो सकती है, और जिन नेशंस को इसके फंड्स रिसीव हो रहे हैं उन नेशंस के अंदर कुछ डेंजर्स यहाँ पर पोज हो सकते हैं। मोर देन 6 मिलियन पीपल कुड डाई फ्रॉम HIV and AIDS in the next 4 years if Mr. Trump's administration pull its global funding for program। यूएस एड प्रोग्राम के अंडर जिस तरह से वेरियस कंट्रीज के लिए ग्लोबल फंडिंग किया जाता है, अगर मिस्टर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इसको फुल्ली बंद कर देते हैं तो नेक्स्ट 4 ईयर्स में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अबाउट 6 मिलियन, इट मीन 60 लाख पीपल HIV एंड एड्स की वजह से यहाँ पर डाई हो सकते हैं।